आज उकदा खुला है कि ये सारी तो मिली भगत थी। ये सारा कुछ तो राज न्याज जो हो रहा था, ये सारा तो एका करके इन्होंने आपस में तय करके ये सिलसिला किया था कि आप मिसाइल मार लेना, आपने अपनी मर्जी का कुछ सिलसिला करना है तो ठीक है, मिसाइल शिजाइल चला देना, हम आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे। वो जो एक अजीबोगरीब सा मामला जो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि जी ये इस वक्त सिक्का राजुल वक्त ये है नया नॉर्म कि हम अब जब चाहेंगे हमला करेंगे, जब चाहेंगे अपने टेररिस्ट को पकड़ने आपकी तरफ जाना पड़ा, फायर करना पड़ा, आपने आगे से कुछ नहीं कहना। तो आज जयशंकर ने खुद कह दिया है, बल्कि एक्चुअली तो कल कहा है, हम आज बात कर रहे हैं आपसे, अगर टाइम के मामला देखें तो कुछ घंटे हो गए इस बात को, क्लियरली उसने कह दिया कि हमने आपस में तय किया था कि हम हिट करेंगे, आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। और ये तो हम हैरान रह गए कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया। यानी एक सोची समझी स्कीम, एक प्लानिंग, जरा गौर कीजिए कितनी आसानी के साथ वो किधर गई हमारी सॉवरेंटी। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि इंडिया से, अच्छा इससे भी ज्यादा एक अहम परेशानी जो है आज उसका जवाब भी मिल गया है। एक सवाल था कि ये बाबूजी खामोश क्यों है, ये जो एक अहमकाना सी मुजरिमाना सी खामोशी पूरे टब्बर ने इख्तियार कर रखी है, इसके पीछे क्या वजह है। और फिर इसको जरा, इसकी तरकीब इस्तेमाल है, इसको अज़मा बुखारी के बयान के साथ मिलाकर जरा देखिए कि सारी स्ट्रेटेजी तो मियां साहब ने बनाई थी। नाउ यू विल नो दिस कि ये हुआ क्या है। ये स्ट्रेटेजी जो भी थी, वॉर स्ट्रेटेजी कहें या टेबल स्ट्रेटेजी कहें, मियां साहब इसमें बराबर के शरीक थे। और यही वजह है कि मियां साहब झूठ बोलते, उन्होंने सोचा होगा कि मैं झूठ बोलता अच्छा लगता हूं क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो मेरी मौजूदगी में हुई है, बल्कि मेरे सिग्नल पे हुई है, बल्कि मेरी शायद आई वॉज द गो बिटवीन, मेरी मेहनत का नतीजा है ये सारा कुछ। यही वजह कि पूरा टब्बर खामोश था। और जो ही मामलात दूसरी तरफ निकले ये परेशान होने लगे। अब आपको समझ आएगी कि अता तारड़ ने यकायक ये क्या बात की थी कि जी इंटेलिजेंस की खबर है कि कल हमला हो सकता है। और भाई तुम्हें खुद पता था, ऐसे इंटेलिजेंस के सर में डाल रहे हो ये बात, तुम्हें खुद पता था कि हमला होने वाला है। जेडी वैंस ने जो, अच्छा मैंने इजराह तफन्नुन कही थी एक बात 4-5 दिन पहले जंग शुरू होने से, अगर आप गौर करें थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली पीछे जाइए, मैंने कहा था कि जेडी वैंस कह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है, उसकी बात से अखज ये कर रहा हूं मैं कि भाई मेरा जो भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई, वो तुम्हें चपेड़े मारना चाहता है, हम तुम्हें पीछे से पकड़ेंगे, तुमने आगे से रेजिस्ट नहीं करना, थोड़ी सी मार खा लेना एंड दैट्स इट, उसके बाद हम बीच बचाव करवा देंगे। तो मैंने तो वाकई इजराह तफन्नुन कही थी, मुझे क्या पता था कि एग्जैक्टली स्क्रिप्ट मिनोन यही है। लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए कैसा एक तरीका, फितरत देखिए, कुदरत देखिए कि जितना जिस मकाम पर, जिस जगह पर इन लोगों ने प्लानिंग की, अपना स्क्रिप्ट लिखा, कुदरत ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। आप इमरान खान की मौजूदगी से लेकर उसकी मकबूलियत का सत्यानाश करने का इनके प्लान, जो कुछ इन्होंने सोचा था, उससे लेकर इलेक्शन तक आ गए। इलेक्शन पे क्या हुआ, इन्होंने सोचा क्या था और सामने क्या आ गया। यानी पूरी दुनिया में ये अपनी मर्जी के मुताबिक सारा सिलसिला करते रहे, लेकिन हुआ वो जो अल्लाह ताला को मंजूर था। साबित ये हुआ कि इनकी एक भी स्कीम, एक भी प्लानिंग, एक भी ख्वाहिश, उसको अल्लाह ताला ने बराबर साबित नहीं होने दिया। इनकी हर कोशिश नाकाम रही। और ये आखिरी भांडा कैसे फूटा कि बैठे बिठाए वो नूर खान एयरबेस पर इंडिया ने हमला कर दिया, काम का पता नहीं क्या सोचकर। अल्लाह ने भांडा फोड़ना था ना, तो वो सारे का सारा मामला बीच में रह गया कि नहीं जनाब, अब तो ये हद से तजावुज कर गया, अब तो हमें रिटेलिएट करना है, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका था पाकिस्तान के अंदर से, ना सिर्फ अवाम से, मीडिया से, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस से। और एयरफोर्स ने इस पे इनिशिएटिव लेते हुए इजाजत मांगी कि सर आप ऑर्डर लगाएं। ये बातें सारी हम कर चुके हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है। इस पूरी बात से जो चीज समझ में आती है वो ये कि ये सोचते कुछ हैं बेचारे, बदनीयते, लेकिन होता कुछ और।